13.1 का प्रश्न नंबर 4 तक के अपन कर लिए थे। 5वां प्रश्न बुक में ध्यान दो एक बार क्या कह रहा है प्रश्न में। किसी फुटकर, चले अपन प्रश्न नंबर 5 में है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। फल विक्रेता, जी सही है, बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, मतलब अलग अलग होगी भाई, आम अलग अलग होंगे, किसी में कितने, किसी में कितने। हाँ देखो प्रश्न में पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, दिखाई दे रहा है। ऐसी पेटियां 15 थी। ऐसी पेटियों की संख्या 15 थी जिनमें 50 आम थे या 51 आम था, लेकिन 52 नहीं था। अब ये पॉइंटों में तो आमों की संख्या होगी नहीं कि भाई 50.5 आमों की संख्या, 50.5 थोड़ी ना आम को आएगा पेटियों की संख्या, ये पेटियों की संख्या है। तो ऐसी पेटियां कितनी थी जिनमें या तो 50 आम या 51 आम, लेकिन 52 नहीं, 52 नीचे वाला 15 पेटियां थी। ऐसी पेटियां कितनी है जिनमें 53 आम, 53 आम या 54 आम, लेकिन 54 आम लेकिन 55 नहीं। अरे इसमें दिमाग लगाओ, एक संख्या छुड़ी हुई है बीच में पोर्ट वाली, देखो देखो छुड़ी हुई है ना, कौन से बताओ। नहीं 52 नहीं, इसमें 52 यहाँ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ आना चाहिए था ना, यहाँ आना चाहिए था ना, लेकिन 52 नहीं दिया, नहीं होगा क्या पता। वैसे ध्यान दो, एक बात बताऊंगा मैं आपको, ये है ना, ये वर्ग नहीं है, जितने भी वर्ग पीछे आए ना, जितने भी, उनसे ये कुछ अलग वर्ग है, अलग डिजाइन का वर्ग है। दिमाग लगाओ तो आप, ये वर्ग अलग तरीके का है। क्या फर्क है, ध्यान से सुनो। 50 से 52, 52 से 55, 55 से यहाँ 55 आना चाहिए था, आना चाहिए था ना 55, 55 से 58, लेकिन यहाँ 58 आना चाहिए था। 58 से 61, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए था। ऐसा वर्ग जिनमें लगातार संख्या चले, कोई छूटे नहीं, वो सतत वर्ग कहलाता है। दिमाग लगाने की कोशिश करना, सतत वर्ग कहलाता है। ऐसा वर्ग जिनमें कोई छूटे नहीं, वो कौन सा कहलाता है, सतत वर्ग कहलाता है। ऐसा वर्ग जिनमें संख्याएं रह जाए, देखो इनमें रह गया, समझ रहे हो कि एक रह गई, कौन रह गए इसमें, 52 शामिल है, तो ये असतत वर्ग कहलाता है। असतत वर्ग, बोर्ड पे देखो एक बार, सारे बच्चे देखो, ये बात तो सुनो आज, अच्छी बात है। सतत वर्ग हुआ जिनमें लगातार चले, मतलब कोई रहे नहीं। असतत वर्ग हुआ है जिनमें लगातार निकले, ये असतत वर्ग है। असतत वर्ग का मतलब लगातार वर्ग नहीं है। लगातार वर्ग आए चाहे नहीं आए, मतलब सतत आओ चाहे सतत नहीं आए, माध्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। माध्य सतत का निकालो चाहे असतत, लेकिन बहुलक और माध्यक पढ़ेंगे ना अपन आगे, बहुलक पढ़ेंगे, बहुलक और माध्यक पढ़ेंगे, जिसका नाम दूसरा नाम भी होता है माध्यक पढ़ेंगे ना, इनमें वर्ग सारणी का सतत होना जरूरी है। मतलब माध्यक में और बहुलक में वर्ग सतत होना जरूरी है, लेकिन माध्य निकालने में सतत हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनना, मेन बात बताइए, मैं आपको सुनने वापस सुनना। वर्ग सतत हो चाहे असतत हो, माध्य निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माध्य के निकालने में, बहुलक निकालने में जो सूत्र है ना, इनके सूत्र जो है, इनके सूत्र मैंने बेसिक में जो लिखवाया था, वो सूत्र कौन से वर्ग के लिए है, सतत वर्ग के लिए, वो असतत में नहीं चलते हैं। समझ रहे हो क्या। तो इसका यदि अपने को माध्यक निकालना हो या बहुलक निकालना हो, तो अपने इन वर्गों को किन में बदलना पड़ेगा, सतत में बदलना पड़ेगा यदि निकालना हो तो। लेकिन यहाँ तो अपने को निकालना नहीं है, यहाँ तो अपने को नहीं निकालना है, यहाँ तो क्या निकालना अपने को, इनका माध्य निकालना है। जो प्रश्न में पूछा है नीचे वाली लाइन में देख लो, चाहे आप क्या पूछा, नीचे नीचे देखो, लिखा हुआ सारणी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करो। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, विधि तो अपन लिख देते हैं यहाँ ही,
कौन सी विधि का चुनाव कर लिया ना मैंने, ऊपर बताओ कौन सी का चुनाव कर लिया मैंने? यूआई का, मतलब पदविचलन विधि का। चलो तो बताओ, चले निकालो, आप बताओ मध्यमान निकाले, चलो। हाँ x1 निकाले, सूत्र आप जानते हो सब, क्या होता है फॉर्मूला? x1 xi बराबर निम्न सीमा प्लस हर बार बताता हूं मैं ये आपको ताकि याद हो जाए आपको, उच्च सीमा बटा में 2। बताओ कितना लगा? x1 बताओ, x1 निकालो। 50 प्लस 52 बटा 2, बोलो 102 बटा 2। 102 में 2 का भाग 2, हाफ हो जाएगा आधा। x2 निकालो, x2 निकालो, x2 बताओ कितना आएगा? 53 प्लस 55 बटा 2, 53 55 जोड़ो 108 बटा कर जाएगा तो 54। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन ऐसे थोड़ी करते हैं, ये तो सूत्र है अपना। एग्जाम में वर्ग चिन्ह का सूत्र लिखिए, एक नंबर का सवाल आ सकता है। मध्यमान का सूत्र लिखिए, वो मध्यमान बराबर है वर्ग चिन्ह बराबर है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अपन तो शॉर्ट तरीके से आ जाओ। इनका अंतर 2, 2 का आधा 1, 1 इसमें जोड़ो 51। इनका अंतर 2, 2 का आधा 1, 1 इनमें जोड़ो, निम्न सीमा में 1 जोड़ो 54, इसमें 1 जोड़ो, अंतर 2 है 57, अंतर 2 है 60, अंतर 63। एक बात नहीं बताया मैं, शुरू में बतानी चाहिए थी। क्या ये सवाल पग विचलन विधि से या पद विचलन विधि से हो तो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? क्यों? वर्ग मापी में समान चल रहा है, एच का मान देखो 2 2 2 2 2 समान चल रहा है, इसलिए ये सवाल पद विचलन विधि से हो जाएगा। ठीक है, एक का चयन किस में से किया जाता है? ए मध्यमान में से चुनो। 57 बट्टा में एच बोलो 2। आ जाओ सीधा कर दो, अब तो सीधा करूंगा मैं। 51 माइनस 57 बट्टा 2। 51 माइनस 57, एक बार सारे बच्चे देख लो। 51 माइनस 57 बटा 2, 57 में से 51 घटा 51 माइनस 57 बटा 2, 57 में से 51 गए 2, कितना बचेगा? 6। किसका 6? माइनस का 6। माइनस 6 में 2 का भाग दे, माइनस का 3। 54 माइनस 57 सुमित, 54 माइनस 57, 57 में से 54 घटे, -3। -3। हाँ -3 में 2 का भाग देना, -1.5। माइनस का 1.5 देख लो आराम से, समझ गए? अरे यहाँ 51 में 57 बनाया था, -6 बचा था। 57 माइनस 57 0। 60 माइनस 57 प्लस का 60 माइनस 57। अरे भैया यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, 60 में से 57 घटाओ, प्लस का 3, 3 में 2 का भाग 2, 1.5 प्लस का, और 63 माइनस 57 3 प्लस का, क्योंकि वो 6 बचेगा ना। 63 माइनस 57 6 बच गए क्या? 6 में 2 का 3 का, 6 में 2 का भाग 2 3। समझ गए ये कहा से आ रहे? गुणा कर दो, FIUI इसको मत लेना चपेट में। आ जाओ गुणा करें। 15 3 45, 15 3 45 माइनस का 45। 110 गुना 1.5, ये गुणा कैसे करें? 110 गुना 1.5, ये गुणा कैसे करें भाई? 0 5 5 गुना 1 0 1 1 जोड़ो 0 5 6 1.1 पर लगा दो 165.0। पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक बात ध्यान दे भैया, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। 165 के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 100 माइनस का 165 आ गया। ऐसे लगाया करो यहाँ ऊपर नीचे, ताकि यही जोड़ सके अपन। 5 से 5 10 ऐसे आ जाओ। 135 0 0 115 1.5 फिर आ गया 15 115, लेकिन वो 110 था।
115 को किससे 1.5 से करो भाई 1.5 से प्लस का 172.5 25 यहाँ लिखना 75 पॉइंट यहाँ है इसमें 0 आगे जोड़ेंगे प्लस वालों को अलग और माइनस वालों को अलग जोड़ेंगे। बताओ भाई प्लस वाला कितना बन गया 5 और 5 है 10 6 4 10 और 1 11 माइनस का 200 10 प्लस का बोलो 0.5 तो अलग है और 5 है 2 7 अरे ऐसे जोड़ना में ये इनको ध्यान देना 7 7 है 14 सलगेगा 247.5 बाकी करो इसमें से घटेगा 0.5 बचेगा अलग है अरे 5 बचेगा ना पॉइंट और 7 में से 0 गया तो 7 और 4 में से 1 गया तो 3 सही है। इसका बताओ 400 आ गया मैंने पहले कर दिया इसका जोड़ देख लो इधर सारी नहीं बन चुका है आराम से देख लो साथ कौन सी विधि चलेगा आपकी बुक में पक था हाँ यही था शायद देखा था अपन हाँ विधि से माना कि कल्पित मादे अरे विधि चाहिए कोई भी हो लेकिन ये कल्पित मादे आता है ब्रैकेट में स्मॉल a बराबर है 57 तथा आएगी ना लेने वर्ग माप h बराबर में 2 अतः समांतर मादे या मादे लिख सकते हो चाहे संकेत अक्ष बाहर है a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू में h रखो मान a का मान 57 प्लस 37.5 बटा में 400 गुणा में 2 का भाग इसमें दे दो या इसमें ना दो ना तो इसका पॉइंट हटाने के लिए इससे गुणा कर दो चाहिए 37.5 को गुणा भी कर सकते हो ताकि इसका पॉइंट हट जाए इधर से हाँ नीचे चाहिए 10 लगाना पड़ेगा 57 का 37.5 गुणा 2 37.5 का दुगुना 37 दूनी 74 एक 75 बटा 400 अब भाग दो 75 में 400 का भाग देना है 5 दूनी 10 37.5 को 2 से गुणा करेंगे 22 आप बोल रही है 75 कैसे आया 3 दूनी 6 1 7 है ना 2 लुप्त हो गए तो 75 आ गया मैंने किया था आ जाओ बेटा कैसे ही करो चाहे उतने आएगा आंसर 75 में भाग देख लो एक बार सब बच्चों को ये बोल रहा हूँ मैं 400 का भाग देखो 400 का पढ़ा सबको आता होगा 800 1200 एक बार नहीं जाएगा 0.0 लगा लो 400 एक कम 400 बाकी करो 350 पॉइंट का 0 बोलो 4 अंटा 32 4 अंटा 32 हो गए ना 3200 3200 8 माइनस करो 0 0 300 पॉइंट का 0 3000 4 सत्ता 28 57 ये 7 है तीसरा अंक है 9 बन जाएगा है ना तो कितना लिख लो 3 अंक यदि जा रहा है तो 3 अंक निकाल लिया करो वरना 2 भी सही है कितना आएगा 0.187 आगे और चलते जाओ उधर चलेगा 728 बोला है मैंने आगे पूरा चला जाएगा आपकी बार देखो 2000 आ जाएगा एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाया एक लगाया था बाकी हाँ ऊपर से यहाँ जीरो खूब सारी देखो 775 में ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे खूब सारी जीरो है खूब सारी जीरो है बहुत सारी जीरो है कितनी भी उतार लो सही हाँ क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है देखो पॉइंट लग रहा है आ जाओ 57 प्लस में 0.187 ये बन जाएगा 9 इसके आगे वाली स्टेप में यहाँ कर दूं मैं ध्यान दो 57.187 ये जुड़ेगा इसमें तो ये कितना बन गया 57.19 आमों की संख्या है
तो फिर यहाँ कुछ नहीं लगेगा, अंक, मीटर, सेमी, परसेंटेज कुछ नहीं लगेगा, बस ऐसे रहेगा ये। इसको लगा दो लगभग, ये इसका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लो और आगे अपन चलेंगे। ये रफ वर्क जो है ना, रफ कार्य, ये मत ऐड करना। चलेंगे आगे अपन, देख लो। यदि अपन इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से करें तो अपने साथ क्या गठित होगा वो सुनो। आ जाओ इधर। यहाँ पर ये लाइन हट जाएगा, बट्टे से एच हट जाएगा, DI लग जाएगा, DI लग जाएगा, XI -57 ही आएगा। मतलब 51 -57, यहाँ माइनस का कितना आएगा 6, माइनस का 3, 0, 57 -57 0, 60 -57, प्लस का 3, प्लस का 6। ये संख्या थोड़ी लंबी लंबी सी आ जाएंगी, है ना। कितना गुना होके आएंगी ये संख्या, 2 गुना होके, 2 से गुना होके आ जाएंगी यही। फिर यहाँ 2 से गुना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में गुना में एच नहीं आता है निधि भाई साहब, और यहाँ DI आता है बेटा, में FI आता है ना, याद ध्यान रहे। और गुना में यहाँ पर सीधा ही आ जाएगा वो, समझ रहे हो क्या ध्यान रहे। हाँ चले आगे वाले प्रश्न को देखो। अपन है ना एक सवाल प्रत्यक्ष से कर रहा था, उदाहरण नंबर 1 ही कर रहे थे ना, बाकी कल्पित से, पग विचलन विधि से ही कर रहे हैं अपन, है ना। यदि इस सवाल को अपन प्रत्यक्ष विधि से करना चाहे तो करेक्ट हो जाएगा, कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। यदि इस सवाल को अपन प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो क्या फर्क होगा वो सुनो। देखो प्रत्यक्ष से करेंगे, यहाँ तक कॉलम ठीक बनेंगे ऐसे ही, यहाँ पर आ जाएगा FI XI, क्या आ जाएगा यहाँ FI, ये रहा XI, ये रहा। 15 को 51 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। 110 को 54 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। 135 को 57 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे, कर देंगे। इधर इन सब का जोड़ सिग्मा FI XI आ जाएगा, ये जोड़ 400 है ही, प्रत्यक्ष विधि से निकाल देंगे। यहाँ पर एक लंबा सा जोड़ आएगा, इधर 400 आएगा, लंबे से जोड़ में 400 का भाग दे देंगे, तो आंसर डायरेक्ट ये निकल के आ जाएगा सीधा। देख लेना आराम से, कर सकते हो आराम से। शायद हो सके, शायद लगता मेरे को हो सके तो स्कूल में आपको करवाया होगा प्रत्यक्ष विधि से। चलेंगे आगे वाले प्रश्न नंबर 6 में। चलो भाई प्रश्न नंबर 6 मैंने ये लिख दिया, ये वर्ग है, ये FI है, मध्यमान निकालो। कोई सूत्र मध्यमान का, इनका अंतर है, इनका अंतर 50 का आधा 25, 2500 में जोड़ो 125। इनका आधा 50, 50 का आधा 25 है, 25 से 150 में जोड़ो 175, 225, 25 जोड़ रहा हूं मैं, सुन रहे हो पीछे। अरे इनका आधा 50, 50 का आधा 25, 200 में जोड़ो। इनका आधा 50, 50 का आधा 25, 275, 325। FI XI न कोई कल्पित माध्यम, कुछ प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूं, देखना कितना बोरिंग सा काम होगा। ध्यान रहे, FI XI गुना करना है। अब देखो 125 को 4 से, 4 पंजो 20, असल की 2, 4 दूनी 8, 2 10, असल की 1, 4 4 1, 500। 5 से करो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, असल की 3, 5 5 3 8। 12 से करो 12 पंजो 60, असल की 6, 12 दूनी 24 और 6, असल की 3, 12 दूनी 24 और 3 2700। 12 पंजो 60, असल की 6, 12 दूनी 24 और 6 30, असल की 3, 12 दूनी 24 और 3 27। 275 को 2 से, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 दूनी 4 1, 550। 325 को 325 का दुगुना 650। सिग्मा FI XI, ये थोड़ी छोटी छोटी संख्या थी, इतना जोर नहीं आया गुणा करने में, वरना बड़ी बड़ी संख्या हो तो बहुत ज्यादा
हाँ, इनका जोड़ करेंगे, इनका जोड़ यहाँ कर देंगे। क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। इधर इनका सिग्मा एफ आई जोड़ो भाई, इधर 9 तो ये हो गए 10 11 12 13 25 हो गए। क्या 13 12 25 हो गए। इनका जोड़ इधर कर लो। देखो ऐसे जोड़ो, देखो ये जोड़ जाएगा 5 का 5, 7 और 10 17 सर की 1, 6 8 14 7 21 सर 5 26 सर 6, 26 सर 6 कितना होगा? 42 26 6 32 बोलो। असल की 32, असल की 3 3 2 5 5200। प्रत्यक्ष विधि से करना, एक कॉलम कम बना है, एक कॉलम है। याद करो अपन कल्पित मध्य विधि से करते तो यहाँ क्या आता? टीआई बराबर है, और पद विचरण विधि से करते तो यहाँ क्या आता? यूआई बराबर। एक कॉलम और बनता, फिर कॉलम 5 बनते, अब तो कॉलम है 4 ही बने। यहाँ तक तो कोई सी विधि करो, कोई से भी रास्ते जाओ, यहाँ तक तो जाना पड़ेगा। अब पद विचरण में विधि से जाओ तो भाई बाईं तरफ उठ जाओ, अब कल्पित मध्य विधि में दाईं तरफ उठ जाओ। अब ये तो प्रत्यक्ष विधि है, तो फिर किधर मत मुड़ो, सीधे चले जाओ। ये लेकिन बड़ा बड़ा तो ना सही ध्यान रहे, इसमें बोर्डिंग से काम होता है, ये अच्छा नहीं है बहुत ही। हाँ आ जाओ। अब क्या लिखोगे यहाँ? सारणी का ठीक विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, विधि से आ जाओ। माना कि नहीं आएगा बेटा? इसमें सीधा आता है, समांतर है, इसमें वो तो आता ही नहीं है ना, अक्ष बाहर। सीधा सूत्र लगा देंगे प्रत्यक्ष विधि का। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा, मान रखेंगे 5275 बटा में 25, 5275 में भाग दे देंगे किसका? 25 दूनी 0 2 27, 25 कम 25 2 25, ऊपर से 5 तारे 25 कम 200। लगभग लगाने की कोई जरूरत है? रुपए लगा दो, रुपए। क्या लगाओगे? रुपए। एक बात ध्यान देना, ये पोल्टो का नहीं है, वरना भाग भी बड़ा सा होता। ये तो नॉर्मल इजी हो गया। देख लो आराम से, कौन सी विधि है ये? प्रत्यक्ष विधि। कभी प्रत्यक्ष विधि से, कभी कल्पित माध्य विधि से, कभी पद विचरण विधि से, सभी विधियां अपने को टोटल क्लियर करना। देख लो माना कि नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कल्पित माध्य ही नहीं माना, ए आया ही नहीं, स्मॉल ए। प्रत्यक्ष में अपन कौन सा मानते हैं बताओ मेरे को? ए कौन सा मानते आप? ए मानते 225, उस विधि से करते तो ठीक है। चलेंगे अब, ऐड कर लिया होगा, कर लो आराम से, शांति देख लो। अपन कोई सी विधि से इसका माध्य कर सकते। अपन कौन सी से करें फिलहाल? चलेंगे अपन आगे वाले प्रश्न करेंगे, ऐड कर लो तो चले अपन 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 चलेगा। 7वें प्रश्न में देखो ये कितना डिजाइन सा लग रहा है, इसको देख के अपने को ध्यान रहे। हाँ अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे, इतना ध्यान रहे। इसका अंतर है 4 का, 4 का आधा 2 पॉइंटों में है, लेकिन वो 2 पॉइंटों में तो आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 0.02, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 0.06, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 0.10, 0.10, इसमें 2 जोड़ेंगे 0.14, 0.18, 0.22। लिख दे, सूत्र तो जानते हो मध्यमान का वर्ग चिन्ह का, है ना? तो लिख दे यहाँ 0.02, 0.06, 0.08, 0.10, 0.1। गलत लिख दिया, 10 आएगा, सही बात है। यह आएगा 1 4,
यहाँ आएगा 1.8 और यहाँ 0.22 आएगा। सही बात। चलो एक चुने, एक का चयन करे, एक को चुने, एक का चयन करे। एक जो है वो दो बीच वाले हैं, दो बीच वालों में से ऊपर वाला 0.10 माइनस का 0.10। कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सही आएगा। लेकिन अपन ये कर रखा है ऊपर वाला। भाई जैसे मान लो दो आदमी है, कोई बोले कौन से को लेना है, पहले को ले लो ना, समझ रहे हो क्या? ऐसा बाकी कोई से को ले सकते हैं। माइनस का 0.10 बट्टा में 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 का बट्टा में 4 का भाग दे दो, 4 का भाग, एच का मान 4 है। हाँ अंतर है, मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, यार जगह का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ। एक्स आई माइनस का 0.0 था क्या? अपॉन में कितना आएगा? 4। ये जो एच होता है ना, एच आप कई बच्चे ये समझ रहे हैं ये पॉइंटों में आएगा, नहीं नहीं, ये डिफरेंस होता है। और डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 4 का है, मोटा मोटा 4 बिना पॉइंटों का। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? हाँ आ जाओ। ui का सूत्र होता है एक्स आई माइनस का 10 अपॉन में 0.10 अपॉन में 4। u1 का सूत्र होता है x1 माइनस का 0.10 अपॉन में 4। u2 का सूत्र होता है u2 मीन्स x2 माइनस का 0.10 अपॉन में 4। चलो x1 x2 लगा दे। x1 है 0.02 माइनस का 0.10 अपॉन में 4। आ जाओ माइनस करे, 0.10 मासू 0.02 घटेगा, बढ़ाई है 10 मासू 2 जाएगा तो 0.08 आएगा, बट्टे में 4 है। समझ रहे हो क्या? ध्यान देना। इधर क्या लगेगा? 0.06x2 माइनस का 0.10 अपॉन में 4 आएगा। माइनस करोगे तो 0.04 बचेगा। प्लस का माइनस का, माइनस नहीं लगाए, देखो माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा। देख लो आराम से, शांति से देखना। देखो बात की करके बताऊं, 0.10 मासू कितना घटावा? 0.02। बताओ कैसे घटेगा? 10 ऐसा लग जाएगी, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 0 और माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का है, इसलिए माइनस का आया, माइनस का आया। चलो u3 निकाले। u3 आएगा x3 माइनस का 0.10 अपॉन में कितना आएगा? 4। तो x3 कितना है? 0.10 माइनस का 0.10 अपॉन में 4। u4 बताओ कितना आएगा? u4 देखो कितना आएगा? 0.14 माइनस का 0.10 अपॉन में 4। 0.14 में 0.10 कटेगा तो कितना आएगा? 0.04 प्लस का अपॉन में 4। बताओ कितना आएगा? तो चले भाग दो, इधर आओ भाग देते हैं इसमें। कितना आएगा भाग देने पर? इधर कितना आएगा? माइनस का 0.02 ही आएगा। और इधर कितना आएगा? माइनस का 0.01 आएगा। इधर कितना आएगा? ऊपर 0 हो गया, नीचे 4 है, ऊपर 0 हो गया तो कितना आएगा? 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 ही आएगा। और ऊपर बताओ, इधर बताओ, प्लस का 0.01 0.01 आएगा। 4 एकम 4 लगा दो वहां। अब आगे कर लो, अपन कर लेंगे वैसे सीधा। ये अपने को रफ में कर लेना यदि करना चाहो तो, बल्कि डायरेक्ट देखो इधर यहाँ लगाओगे 0.02, यहाँ 0.10 है ना। बाकी करेंगे तो समझ जाना 0.08 आएगा, जिसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.4 दूनी तो 0.02 माइनस का 0.01, समझ रहे होंगे। और प्लस का 0 और ये प्लस का
प्लस का 0.01 प्लस का 0.02 और प्लस का 0.03। देख लो आराम से शांति से। अब मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बिना बिना रफ कॉपी को यूज करे हुए डायरेक्ट। हाँ मतलब रफ कॉपी काम है, प्रत्यक्ष विधि में अपने को क्या करना पड़ता है, रफ कॉपी में गुणा करना पड़ता है, थोड़ा बड़े बड़े गुणा आ जाते हैं। इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, वो 4 दूनी 8, 9 एकम 9, ऐसे हो जाएगा, इसमें पॉइंट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0. माइनस का भैया माइनस का 0.0, 4 दूनी 8, सही है। 9 एकम माइनस का 0.09, और बताओ 9 ने 0 से गुणा करो 0, 2 एकम 2, 0.02, 4 दूनी 8, 0.08, 0.08 और 0.06 और सिग्मा इसमें आएगा। हाँ सिग्मा का प्रतीक थोड़ा थोड़ा सही लगाया करो, डाल कई बच्चे सही नहीं लगा। ऐसा देखो, ऐसा ऐसा करके ऐसा लगाया करो, ऐसा लंबा नीचे। सिग्मा FI/UI बराबर, हाँ आराम से शांति। इधर जोड़ोगे ना 8 8 8 9 16, 8 9 17 हो गया, 16 हो गया, एक ज्यादा 17, माइनस का 0.17 आया है, यह सली इधर आ जाएगी। और इधर बोलो 10 और 16, प्लस का 0.1 आ जाएगा। बाकी कर लो, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 0.01 प्लस का माइनस का आएगा, ध्यान रहे इस बात का ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा है मैंने, है ना, मैं इधर ही लिख देता हूँ, है ना, तरीके से लिख देता हूँ मैं इसको वापस। तो 1 मिनट, हाँ एक मिनट सुनो, जगह की थोड़ी कमी है। सिग्मा FI/UI बराबर में आ जाएगा पर माइनस का 0.01, ध्यान दे। इधर 30 लगा दिया मैंने, सारणी बन चुका है अपना। जो कचरा है रफ कॉपी का काम है, ये एडिट करना नहीं है, ध्यान दे, शांति से देख लो। चलेंगे आगे, अपन चले आगे। पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से माना कि, यहाँ FI लगा देना, माना कि कल्पित माध्य, यदि विधि चाहे कोई भी हो, लेकिन ये तो आएगा कल्पित माध्य, 2 में से कितना 0. माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, ध्यान है, माइनस तो उस सूत्र में है ना, 0.10 तथा वर्गमाप, तथा वर्गमाप H बराबर 4। अंतर न तो पॉइंटों का होता है, न ही माइनस का होता है, अंतर तो अंतर ही होता है। कोई बोले 4 5 का अंतर है, 1 5 4 का अंतर है, वो भी 1, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो ये -1 आता है, ये प्लस का 1 आता है, बल्कि अंतर देखा जाए तो -1 नहीं बोलते हैं। अंतर डिफरेंस जो है वो सदैव पॉजिटिव होता है, पॉइंटों में भी नहीं होता है, माइनस का भी नहीं होता है। अतः समांतरे मध्य अक्ष बार बराबर सूत्र A प्लस में सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI गुणा में H मान रखेंगे, हल करिए। एक का मान है 0.10 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 0.01 बटा में 30 इंटू में 4। हल करेंगे 0.10 प्लस माइनस माइनस
गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान, मल्टीप्लाई का निशान, और इनको गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा ये 0.04 बटा में भाग लगेगा किसका 30 का। चलो आगे चलेंगे 0.10 माइनस, या तो इसी में भाग दे सकते हो या पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो या इसी में भाग दे सकते हो। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो 4 नीचे 30, सुनो ऊपर तो 4 नीचे, क्या नीचे वाले का पॉइंट उठा रहे हो या ऊपर वाले का पॉइंट उठा रहे हो? ऊपर वाले का उठा रहे हो तो नीचे गुणा में लगेगा कितनी जीरो, एक के साथ है 2 जीरो, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो ये 4 बन चुका है। सुन रहे हो? आगे अपन चलेंगे, आगे ध्यान देना 0.10 तो सही है, 1 मिनट ध्यान देना, इस जीरो को वहां भेज दो ताकि 3 का आसानी से भाग दे पाए पर, या 3 का ना दो ना तो 30 का दे दो चाहे वो भी चलेगा। 30 का भाग किस में दोगे? 30 का भाग किस में दोगे? 4 में। आप देखना एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, वहां पॉइंट लग रहे देखो, 4 को ऐसे लिख सकते हैं अपन खूब सारी जीरो लगा के, इस पॉइंट को अपन इधर पॉइंट, ये पॉइंट वहां जाएगा और इस जीरो को अपन किधर ले आएंगे? पॉइंट के पहले ले आएंगे। ऐसा करते हैं अपन 0 पॉइंट, ये जीरो लगाए नहीं लगाए पॉइंट अच्छी तरीके से दिखाई दे, यहाँ बन गया 40 पॉइंट, 1 जीरो ले गया और दोबारा 1 जीरो और ले तो वहां जीरो लगेगी, फिर 1 जीरो और ले तो वहां जीरो लगेगी। क्या करना? 40 30 से कम 30 माइनस करो 10, पॉइंट का जीरो लिख लो 100, 30 तिया 90 तिया कितना बचेगा 10, वापस चलता जाएगा वैसे, एक और ले लो, तिया ले लो, फिर 3 आ जाएगा, हाँ 3 ही आएगा, 3 3 चलता रहेगा। तो क्या करोगे? इसमें इसका भाग दोगे तो मेरे पास आया 0.133 और ये 30 ऊपर वाला था, ध्यान रहे ऊपर लिख देता हूँ बारीक, और अपने पास आया 0.133 बट्टा में कितना है? बट्टा में 100 है। ध्यान देना, अभी सीधा भाग देना, 100 का भाग देना हो, 1000 का भाग देना हो, 10,000 का भाग देना हो, 1 लाख का भाग देना हो, 10 लाख का भाग देना हो, मतलब 1 के साथ 0 का भाग देना हो, मतलब तब कितनी जीरो है? 0.3 अंकों के पीछे चला जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा पॉइंट, ध्यान दे इधर 0 है, अंक है ही नहीं, मतलब 2 जीरो है तो 0.3 अंकों 2 अंकों की कहां चला जाएगा? उस तरफ, उधर है ही नहीं अंक, 0 0 तो होता ही है, तो पॉइंट कहां चला? एक बार ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान मेन बात, कितनी जीरो है? 2 जीरो, पॉइंट 2 अंकों के पहले निकल जाएगा, पहले मतलब 0.00133 कहां था पॉइंट? दिमाग लगाओ, कहां था बताओ, मेरी बात सुनना, पॉइंट था का यहाँ था ना, कितने अंकों के पहले चला गया? पहले उस तरफ बाएं तरफ कितने? 2, क्यों भाई? जीरो कितनी है? 2। ये क्या कर रहे हो आप? कोई स्कीम लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो? स्कीम वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, मैं तो भाग दे रहा हूँ, ऐसा भाग देना, हाँ जी ऐसा शॉर्ट तरीके से भाग देना होता है, 10 का भाग देना, 100 का भाग देना, 1000 का भाग देना, 10,000 का भाग देना, 1 लाख का भाग देना, 10 लाख का भाग देना, मतलब 1 के साथ 0 होना तब भाग दे, तो शॉर्ट तरीके से भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं? जितनी जीरो पॉइंट उतने अंकों की कहां चला जाता है? पीछे बाईं तरफ। तो बोलो पॉइंट कहां था और कहां आ गया? बोलो कितने अंकों के पहले आया पॉइंट? और ये इतने जीरो आई कहां से भाई? इतने इस तरफ कितने भी जीरो, बहुत सारी जीरो इस तरफ, 0 0 0 0 लगा सकते हैं। ऐसे देखो 0.133 था तो 0 0 0 0 1 3 3, या और भी जीरो लग सकते हैं, इधर बहुत सारी जीरो है, जरूरत पड़े उतनी जीरो अपन ले सकते हैं। कितनी जीरो ले ली मैंने पॉइंट के इस तरफ? 2। अब इनका बाकी करना है, नॉर्मल आंसर आ जाएगा। जब 33 के बाद में वो गुणा में लगता है, पॉइंट का, देखो मैं बता दूं वो गुणा में कैसे लगता है। यदि इसमें भाग देके बताऊं ना, देखो भाग दूं, चलो भाग देके समझा दो आपको। 0.133 में भाग किसका देना है बताओ? 100 का दे भाग,
भाग दे। बताओ ध्यान से सुनो, पहले पॉइंट लग जाएगा, पहले पॉइंट लग जाएगा ना? नहीं देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आप आगे पीछे हो, आप इधर उधर थोड़ा बारीक इधर उधर। 0.133 में किसका भाग देना? 100 का। पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ लगा दिया, चलो पहले पॉइंट लग जाएगा और फिर 1 को लो। वो 1 अंक तो ले सकते हैं अपन, 1 अंक तो अपन ले सकते हैं, नहीं काम चला। 3 भी लो, 0 लगाओ, 3 लो तो 3 लो तो 0 लगाओ, और भी लेना। 13 है बना, 13 तो छोटा है, और 3 लो और 0 लगाओ। समझ रहे हो आप? ये डिवाइड है ना, इससे डिवाइड। हमारे छोटे मोटे बच्चे आते हैं ना हमारे, जिनको किसी को 4 साल हो गए आते, किसी को 3 साल हो गए, किसी को तो छोटा बच्चा है यार आज 6th 7th में है, तो भाई जब LKG से आ रहा है और आज 6th क्लास में होगी तो 4-5 साल भी हो गए कई बच्चों को। उनको डिवाइड करवा दो ये। अब वो गए इंग्लिश, उनको डिवाइड करवा दूंगा पक्का। हाँ डिवाइड भाग एक ही बात होती है यार। नहीं मत माना स्कूल को आना तो कोई नहीं पढ़ती। एक बात सुनो, अगर अपना 1 अंक तो ले सकते हो, दूसरा लेंगे तो 0 लगाया। 13 से काम नहीं चला, 13 तो छोटा है, और लिया तो 0 लगाओ। अब 133 आ गया, 133 में 100 का भाग दे दो, आसानी से चला जाएगा। 100 का भाग दो, 100 लगा दो, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस करो, 33 बच गया। 1 0 तो ले सकता हूँ मैं ऊपर से, 1 0 तो 1 0 का तो लाइसेंस और रहता ही है। हाँ 300, 3 बाकी करो 30, 1 0 ले लो, 300, 0 0 3। अब आगे होगा ही नहीं कुछ, देख लो आंसर। समझ रहे हो? जब भी भाग देते हैं ना तो पॉइंट जाता है बाईं तरफ। देखो इधर आओ, 30 में 10 का भाग दो, ये तो देख लोगे ना। 30 में पॉइंट का है, इसमें तो सच्चाई बताओ आपको, 30 में पॉइंट का है, नहीं है, नहीं है तो कहाँ है? लास्ट में, लास्ट में होता है। कितनी 0 है? 1 0 ना। आप नॉर्मल तरीके से 30 में 10 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा? 3 ना। इधर आओ, वैसे अपन मैं ट्रिकली बताऊं, जो अपन में ट्रिक बता रहे, 10 का भाग देना, 100 का भाग देना, 1000 का भाग देना, जितनी 0 पॉइंट उतने अंकों के कहां चला जाता है? पहले। कितनी 0 है? 0 1 अंक के पहले आएगा। इसमें पॉइंट है नहीं तो कहां होता है? लास्ट में होता है। कहां आएगा? 3.0 मतलब 3। 3.0 को 10 से 3.0 को 10 से गुना करो, कितना आएगा बताओ? अब पॉइंट किधर जाएगा? गुना करते तो पॉइंट का आ जाता है, दाईं तरफ जाता है, उस तरफ जाता है, दाईं तरफ या बाद में जाता है। कितनी 0 है? 1 के बाद में जाएगा। 30 पॉइंट बाद में पॉइंट लगाए या नहीं लगाए? 30 से आंसर आते हैं। इसको गुना करके देख लो, 3.0 को 10 से गुना करो। चलो 3.0 को 10 से गुना करिए, करो गुना, ये आएगा। देखो गुना करो, 0 0 10 का बोलो चाहिए, एक ही बात है। 0 3 300 आए भैया, पॉइंट लगाओ। कहा ले गया पॉइंट? इन दोनों 0 के बीच में, तो फिर 30 ही आएगा ना। 10 का भाग देना, 100 का भाग देना, 1000 का भाग देना, 10,000 का भाग देना, पॉइंट कहां जाता है? जितनी 0 उतने अंकों के पहले या बाईं तरफ। 10 से गुना करो, 100 से गुना करो, 1000 से गुना करो, 10,000 से गुना करो, 1 लाख से गुना करो, 10 लाख से गुना करो, पॉइंट कहां जाता है? जितनी 0 पॉइंट उतने अंकों के बाद में जाता है ना, पीछे जाता है या दाईं तरफ जाता है ना। किधर? जिधर से लिखता चले ना उधर जाता है, उस तरफ। पीछे नहीं जाता, पीछे भाग देने में जाता है, और आगे समझो इस चीज को, आप देख लो अपने हिसाब से। समझ गए? हाँ ये बातें थी आगे। हाँ ठीक है। अब बाकी करना बाकी रह गया, बाकी रह गया। इसमें से एक हटाना है। मैं एक कचरा पात्र को हटाता हूँ, कहां चला गया? जाना जरूरी होता है, जान रहे 0.10 में जी पॉइंट को एक लाइन में रखते हैं, पॉइंट को बाकी करते हैं, तो किधर जाएगा? उधर कौन कौन उतरेगा? 0 0 1 3 3 0, बाकी कर लो। जहां कुछ नहीं होता तो वहां 0। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 9 के 9, और 0 आया, ये 1 उधर चला गया। यार 10 है, यार 9 है, यार 9 है, यार 9 है, यार 0 है, 0 का 0.0, मतलब आया कितना? 0.098667। अब सही लिख दो इसका बना के,
0.9 ये बन गया 9 पॉइंट के बाद तीसरा ये अंक ये लो ये वाला भाई इसको बनाओगे तो 10 बनेगा इसको ले लो 9 बन गया 0 तो लगाओ पहले 0.99 ppm पार्ट ऑफ ऐसे कुछ लिखा हुआ आपकी बुक में बीच में से भाग प्रति मिलियन है ना भाग प्रति मिलियन में ये चीज ये चल रही है भाग प्रति मिलियन में चल रही है तो आंसर में ppm लगाना है भाग प्रति मिलियन लगभग तो लगाओ सही एक मिनट रुक जाओ आगे लगा 0.099 और लगभग लगा देता हूँ मैं यहाँ डॉट लगा दो और इंग्लिश में वो भाग प्रति मिलियन लिखा हुआ है बुक में देख लो जो रहता है रुपए पैसे अंक वगैरह जो भी होता है वो लगाते हैं तो यहाँ ppm लगा दो इतनी जगह नहीं है ना तो वैसे कर लो सुनो जगह मिल जाएगी या लगा के डॉट लगा दो आंसर आ जाएगा तो एक बात सुन लेना आप इस प्रश्न का यदि कल्पित माध्य विधि से करो चाहे प्रत्यक्ष विधि से करो आंसर उतना ही आएगा जितना आप आया फिलहाल 0.099 ppm लगभग ब्रैकेट में ppm का मतलब भाग प्रति मिलियन हाँ चलो फिर से दोहरा दो एक बार पूरा सुन लो वापस रिटर्न पूरा आ जाओ शांति से क्या आता तो क्वेश्चन अपना इनका अंतर 4 का मैं फिर से बता रहा हूँ हाँ नहीं यहाँ से बताओ आधा 2 0.0 में 2 जोड़ोगे 0.02 पॉइंट में होता है वैसे 0.06 0.10 0.14 0.18 22 ए चुने ए 2 बीच वाले तो ऊपर वाला लेते हैं लगा दिया बट्टा में एच मतलब 4 इनका डिफरेंस 4 है एक बार बारीकी से सुन ले थोड़े 2-3 भौंक रहे तो ना भौंके वो सुने ही हाँ आ जाओ अक्साई लगाए यहाँ सुन लो इसको यहाँ ले जाए 0.02 माइनस का 0.10 तो 0.10 में 0.02 कटेगा तो माइनस का 0.08 आएगा जिसमें 4 का भाग लगेगा तो 4 दूनी 8 माइनस का 0.02 6 ले जाए वहां 0.04 आएगा माइनस का 4 एकम 4 तो ये आ गए 10 वहां ले जाए 0.10 में माइनस का 0.10 कटेगा 0 आएगा 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा 14 वहां ले जाओ 10 में कटेगा तो मैं सीधा बोल रहा हूँ 4 में 4 का भाग तो 1 आ जाएगा 18 वहां ले जाओ 18 में 10 गया तो 8 बचेगा 4 दूनी 8 22 वहां ले जाओ 22 में 10 कटेगा 12 4 3 12 3 बचे इधर नहीं देख रहे 3 बचे गिनती के 3 अजान में हाँ सुनो हो गए गुना कर दो F से इसको मत गुना कर देना बहुत सारे बच्चों का टेस्ट वगैरह चलेगा तो देखना बहुत सारे बच्चों की गलती होगी इसको चपेट में नहीं इसको गुना करना है 4 दूनी 8 9 एकम 9 9 को 0 से 0 2 एकम 2 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 माइनस का अलग जोड़ना प्लस का अलग जोड़ना मैंने आरफ कर दिया था माइनस का 0 पॉइंट कितना आएगा 1.7 और यहाँ प्लस का 0.16 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.01 आएगा बड़ा ये है जो बड़ा होगा बड़ा प्लस का तो बड़े में से छोटा घटाना है सुन रहे हो चाहे बड़ा प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है बड़ा जो आएगा वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा विधि का नाम हर बार विधि का नाम लगाते हैं माना कि कल्पित माध्य ए वर्गमाप और यदि कल्पित माध्य विधि सी हो तो फिर ये वर्गमाप वाली लाइन हट जाती है आता है समांतर माध्य अक्ष बार इतने प्रश्न करवा दिए सेम डिजाइन में चल रहा है तो अपन चलेंगे हाँ तो इधर सुनो ये यहाँ ये मान रख दिया मैंने एक तो एक का मान ऊपर वाले इसका मान ब्रैकेट क्यों आया पता होगा आपको माइनस आया प्लस आता तो बटा में 30 4 को इससे प्लस माइनस ब्रैकेट खुल गया कभी ब्रैकेट आता है कभी ब्रैकेट नहीं आता यदि आप प्लस का आता तो फिर ब्रैकेट नहीं लगाते आप
और ये गुना हो गया 4 एकम 4, ये हो गया। इसका पॉइंट उठाया, इसका पॉइंट उठाया। यदि कई बच्चे पॉइंट नहीं उठाते तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस संख्या में 30 का भाग दे सकते हो, इस संख्या में 30 का भाग दे सकते हो। 0 लो, एक तो ले सकते हो ना, नहीं काम चला। 4 उतारो, नहीं काम चला। 4 उतारते वक्त 0 लगाना ऊपर, ध्यान दे। फिर और 0, खूब सारी 0 है यहाँ आगे, हाँ ध्यान दे। इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर 4 बचा, नीचे 30 है। 4 का पॉइंट हटाया तो कितनी 0 ऊपर, कितने अंक है 2, बट्टे में 1 के साथ 0, 100 लग गया। 30 का भाग दिया किसमें, 4 में, 4 में 30 का भाग दिया, नहीं जाएगा। 0 पॉइंट लगा दिया, 40 बन गया, 40 बन गया था। 30 एकम 30, 10 बचेगा, पॉइंट का 0 लिख दिया, 100 बनेगा। 30 या 90, 30 या 90 चलता रहेगा। ये आ गया, ये यहाँ लिख दिया। इसका पॉइंट आगे भी कर सकते हो। अरे 133 का पॉइंट उठाओगे तो 133 बन जाएगा। नीचे 133 में 3 अंक है, नीचे 1 के साथ 3 0 लग जाएंगी। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0.133 बटा में कितना था, 100 था। 133 बटा में 100 था, और गुना में कितनी 0 लग जाएंगी, 1 के साथ 3 0। वो बताओ कितना आ गया, 133, और पूरी 0 कितनी हो गई मिला के 0 कितनी हो गई, 5 0 हो गई। तो 133 में 5 0 का भाग दोगे तो 5 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा। मतलब यहाँ पॉइंट है, 133 के यहाँ पॉइंट है, तो 5 अंकों के पहले आ जाएगा। तो 3 3 1 3 अंक हो गए, 2 0 शामिल कर लो। देखो 5 अंकों के पॉइंट रहा, देखो पहले देख लो 5 अंकों के पहले पॉइंट है कि नहीं है, देख लो। डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो आप। मैंने क्या कर दिया, मैंने 133 में 100 का भाग दिया था, तो ये आया था, कितनी 0 है, पॉइंट 2 अंकों के पहले आ गया, 2 2 0 रही, इनमें से बाकी कर दिया, बाकी वहां पड़ा हुआ वो। पीपीएम भाग प्रति मिलियन, गलती से नहीं लिखना, रह जाए तो फिर नंबर तो वगैरह नहीं कटेगी, लेकिन काटने वाला बदमाश वो काट सकता है। हाँ तो पहले लगा दे तो सही रहता है। हाँ लगभग सुनो एक मिनट, देखो लगभग नहीं लगा रहे हो और आपका ये अंक गलत है ना, ये अंक गलत है आपका, तो फिर आपके नंबर कटेंगे, ध्यान दे। लगभग इस अंक को सही बना देता है, है ना, ध्यान रहे। हाँ हाँ वो कुछ भी आ जाए लेकिन गलत होगा, लगभग लगा दोगे सही होगा। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, बोल। 30 में 100 से गुणा करके भी भाग देते 30 को जाने हाँ दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं तरीके से। यदि कैलकुलेशन अच्छा आता है तो फिर दे सकते हैं। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में।